देना था भाई ने। क्या कर रहा है भाई, देख के चला दे। इतना क्या हो गया, क्या जबरदस्त। सही ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग 2। जैसे मैंने आपको बताया था, रात को मैं यहाँ पे पहुँच गया था। रात बहुत ही अंधेरा बहुत था तो आपको कुछ दिखना नहीं था। अब मॉर्निंग हो गई है, डॉग पे मैं लगा हूँ। 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 10:10 हुए हैं, उन्होंने शुरू कर दी है अनलोडिंग करनी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी बाहर जाके। ठंड बहुत है, मोटी एक हुड्डी डाल दी है, मोटी जैकेट डाल दी है कि भी ठंड से बचाव होना चाहिए। काम तो चलते रहते हैं। तो चलो बाहर मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का क्या सीन है। तो बहुत बड़ी लोकेशन है ये, अराउंड 200 डॉग्स हैं यहाँ पे। मेरे को उन्होंने डॉग 20 दी है, ये मैंने डॉग 20 पे लगा दिया अपना ट्रैवलर। ये यहाँ पे इन्होंने रेड वेट की हुई है अभी, तो ये अब मेरे को अनलोडिंग कर रहे हैं। जब ये अनलोडिंग डन हो जाएगी तो ये ग्रीन कर देंगे एंड आई एम गुड टू गो फ्रॉम हियर। रात को आपको कहा था स्नो बहुत पड़ रही है, अब ट्रेलर का हाल देखो, ये कितनी स्नो और गंद इस पे जमा हो गया। ये सारी गंदी आइस है। अब यहाँ से अब चलेंगे। अभी मैंने अपनी डिस्पैच को बता दी है कि मेरे को उन्होंने अनलोडिंग शुरू कर दी है। वंस यहाँ से अनलोडिंग डन हो गई तो मेरे को फिर वो बताएंगे पिकअप कहाँ से है, वहाँ से पिकअप करके फिर आगे जाएंगे। फिर आपको बताते हैं कहाँ की पिकअप देते हैं, फिर वहाँ पे जाएंगे। ये देखो, ये एक शंट ट्रक लगा हुआ है यहाँ पे। ये सिर्फ यार्ड के अंदर ही घूमता है, ये यार्ड के बाहर नहीं जाता। ये यहाँ से ट्रेलर एक डॉग से दूसरी डॉग पे मूव करना हो तो ये अपने, ये शंट ट्रक कहते हैं इसको, इससे मूव करता है ये। अरे भाई ये देखो स्नो, सारी गंदी मिट्टी और आइस मिल के ये ऐसे बन गया। रात को वेदर तो फर्स्ट स्नो के हिसाब से तो बहुत ख़राब हो गया था, पर चलो शुक्र है हम सही सलामत पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। जैसे मैंने आपको बताया था, आराम से चलाओ, इट्स बेटर टू बी लेट देन टू बी लेट। तो वही पॉलिसी अपनी है, उस हिसाब से हम आए हैं। ये सामने भी इनका एक यार्ड है, वहाँ पे सब ट्रेलर खड़े हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के यहाँ है, मतलब उन्होंने डॉग्स डिवाइड की हुई हैं, जितनी जिसको डॉग्स चाहिए उतनी उसने ली हुई हैं डॉग्स। अब ये ट्रक जो है वापस जाके घर ये धोना पड़ेगा, तो ट्रक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और ख़ास कर क्या है, ये अभी जो ट्रक ये गंदा हुआ है ना, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें सॉल्ट भी मिक्स है। और जो सॉल्ट होता है ना, ये सॉल्ट जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, क्योंकि ये मशीनरी को सारा ख़राब कर देती है। जंग लगाने का मेन कारण ये सारा सॉल्ट होता है, तो ये हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जाकर वापस अच्छी तरह से धोएंगे यार्ड में, हमारे यार्ड में ही बना हुआ वॉश पे, वहाँ पे इसको अच्छी तरह से धोएंगे, साफ़ सूफ करेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रिप का देखेंगे कब देते हैं वो। ये तो भाई डिलीवरी डन हो गई, अब बाहर आ गए हैं। बस अब यहाँ से वापस हाईवे चढ़ेंगे और अपने पास अभी 5 घंटे हैं ड्राइव के। तो 5 घंटों में हमने पहुँचना ग्रैंड रैपिड मिशिगन, वहाँ से हमने पिकअप करनी है। पिकअप करके आज रात को हम जो है वापस घर पहुँचने की उम्मीद अपनी पूरी है। अपने जाना इधर, कोई ट्रैफिक लाइट है नहीं। अरे रुक जाओ भाई, जाने दो हमें भी, हम भी ट्रक ड्राइवर हैं। चलो भाई, हमने तो मोड़ दिया ट्रक। अब यहाँ से हम जाएंगे I-70, 330 माइल जाना है अब यहाँ से। वहाँ पे करेंगे पिकअप और मोस्ट प्रॉब्ली आज रात को जो है हम वापस अपने घर पहुँच जाएंगे। अब भाई एक प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ पे मैं पिकअप के लिए जा रहा हूँ वो मिशिगन में है। अभी उसके जाने के लिए मेरे को 29 माइल्स पड़े और टाइम हो गया 12 बज गए। तो मौसम तो अच्छा है, मौसम की कोई टेंशन नहीं हमें अभी। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई 12 बज गए हैं, 5 घंटे का ये सफ़र है कम से कम 290 माइल्स का। और अभी मैंने चेक किया है, जो मेरे को डिस्पैच ने भेजी है डिटेल, कि वो ओपन है दोपहर के 3 बजे तक, और मेरे को कम से कम लगेंगे 5 घंटे। तो मैं पहुंचूंगा वहाँ पे 5 बजे और वो कह रहे हैं
कि वो शायद बंद हो जाते हैं 3 बजे। जो मर्जी कर लूँ मैं 3 बजे तो नहीं पहुँच सकता। अब मैं डिस्पैच को फ़ोन किया, उनको मैंने बताया, मैं कहा यार ये आप क्या भेज रहे हो, मेरे को तो 5 घंटे चाहिए, 3 घंटे में तो मैं किसी मतलब ही नहीं बनता कि मैं पहुँच जाऊँगा। अब उन्होंने कहा कि भी ठीक है, हम कस्टमर से बात करते हैं, तो वी विल ट्राई कि वो आपकी वेट करें। अब कस्टमर वेट करे डजंट मेक एनी सेंस। अब मेरे को ये टेंशन है कि इन्होंने अब कस्टमर ने वेट करनी नहीं, मैं लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा और ये मेरे को कहेंगे भाई वो तो चले गए घर, अब वो आएंगे सुबह, तो तू वहाँ पे स्लीप डाल दे और सुबह बात करेंगे। ये भाई पहले कर रहा था मेरे को ओवरटेक, अब इसकी स्पीड मर गई है, अब ना मेरे को जाने दे रहा है ना खुद जा रहा है। अरे 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 ठोक देना था भाई ने। भाई क्या कर रहा है भाई, देख के चला दे, इतना क्या हो गया। और भाई का ट्रक देखो, ओल्ड मॉडल यूरोपियन स्टाइल ट्रक इन यूएस, इन अमेरिका। तो भाई फिर से धूप निकल रहा है, फिर से स्काई ब्लू हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है, कभी धूप कहीं छाँव। अब भाई बात ऐसे है, टाइम हो गया 12:35, 12:30 के नज़दीक 12:35, और माइल्स अपनी रह गई हैं 253। दैट मीन्स 253 माइल्स के लिए अपने को चाहिए कम से कम 4 घंटे। तो 4 घंटे आप लगा लो तो बच गए अपने 4:30 पहुँचेंगे। अगर ये ट्रैफिक चल रही है, अभी सिंगल लेन रोड हुई पड़ी है, उसके कारण स्पीड भी पूरी ट्रक नहीं चला पा रहा अभी तो। और ये 222 जो कर रहा है कि भी अपना डिस्टेंस मेंटेन कर भाई, डिस्टेंस मेंटेन कर। ये देखो भाई ओवर साइज रोड लेके जा रहा है बंदा, क्या जबरदस्त सही ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो, जबरदस्त। जैसे जैसे आगे मिशिगन की तरफ, कनाडा की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ वाइट होता जा रहा है, स्नो थोड़ी और बढ़ गई है, सब कुछ वाइट हो रहा है। बट दिस इज व्हाट एडवेंचर इज। ट्रैकिंग में, कनाडा की ट्रैकिंग में, यूएस की ट्रैकिंग में यही तो चीज़ देखने वाली है। नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल रोड में तो कोई भी ड्राइव कर ले, जो ये मौसम में ड्राइव करना है ना, उसमें चाहिए एक्सपीरियंस। रात को स्टॉर्म था ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया उस स्टॉर्म ने। सारा वाइट हुआ पड़ा, और अब और भी स्नो पड़ रही है, सारा ही वाइट। ये बीच में डिच है, सारी वाइट। रात को तो यहाँ पे बहुत ही काम खराब था। अब सड़कें कम से कम ठीक है, अभी भी स्नो यहाँ पे पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। एट लास्ट पहुँच गए पिकअप पे। वो जाने ही लगे थे, उनको प्लीज़ प्लीज़ कह के मना दिया कि भाई कर दो, मौसम ख़राब हो रहा है, मेरे को घर जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा, ये वो। भाई गोरा बंदा था, मान गया, कह रहा ठीक है हम कर देते हैं। तब उसने डॉग दे दी मेरे को, डॉग पे लगा दिया ट्रक हमने, और वो डॉग पे लगा हुआ है, और मेरे को उम्मीद है कि विद इन हाफ एन आवर वो कर देगा जिस हिसाब से वो लगा हुआ है। तो भाई बड़ी खुशी है जब ट्रक ड्राइवर को पिकअप हो जाए ना, और डिलीवरी हो जाए, सबसे पहले उसका पिकअप मिल जाए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। बस उससे ज़्यादा खुशी की बात ट्रक ड्राइवर के लिए कुछ और नहीं हो सकती। तो बस यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली आधा घंटा और यहाँ से 3 घंटे पे है बॉर्डर। जब हम आए थे तब हम आए थे डेट्रॉइट और विंडसर के बॉर्डर से। अब जब हम जाएंगे तो ये डिफरेंट बॉर्डर से जाएंगे, जो सार्निया का बॉर्डर है। ये इधर से अपना सार्निया ओंटारियो पड़ता है, और फोर्ट एरी पड़ता है उधर से। तो अब उस बॉर्डर से जाएंगे, नज़दीक है यही बॉर्डर, 3 घंटे पे बॉर्डर है, और उसके आगे 2 घंटे पे अपना यार्ड है। तो टोटल 5 आवर्स की ड्राइव यहाँ से है। तो ये ट्रिप अच्छा हो गया। स्नो फिर से शुरू होगी, आपको दिख रही होगी। फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट व्लॉग, और ये सेकंड उसका पार्ट। अच्छा ट्रिप गया, एडवेंचरस भरा हुआ, एंटरटेनमेंट से भरा हुआ ट्रिप गया ये। बट सब कुछ बढ़िया है जब एंड में हो जाए। जब आपका कंप्लीट हो गया ट्रिप तो सब कुछ ही बढ़िया है। अब ये ट्रक को जाके वॉश करवाना पड़ेगा, बहुत गंदा हो गया ये ट्रक। तो अब देखते हैं। अभी पूरी रात की वार्निंग है स्नो की, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ ट्रिप एक तरह से। अभी पिकअप होएगी, पिकअप होके बॉर्डर क्लियर होगा। हमारी कस्टम जो डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, वो बॉर्डर क्लियर करेगा हमारा। उसके बाद जाके फिर हम बॉर्डर पे पहुंचेंगे। फिर अभी ये वेदर भी ऐसा चल रहा है, अभी सारा रास्ता स्नो का ही आगे।
आई होप अच्छा हो। एंड फिर से वही बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या बुरा लग रहा है आपको वीडियोस में, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। डंग 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 करती जो बेल है वो भी दबा दीजिए अगर नहीं दबाई तो। आपका साथ सपोर्ट प्यार बहुत चाहिए। न्यू व्लॉगर हूँ, आप सपोर्ट करोगे तो आगे तक जाएंगे। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब कुछ दबा दो। बट अब यहाँ से फ्री होके फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हाईवे पे आ गए हैं, नामो निशान ही नहीं स्नो का, लग ही नहीं रहा कि ये वही रोड है जहाँ पे स्नो पड़ रही थी। देखो साइडें भी साफ, सब कुछ साफ सुथरा, मतलब है ही कोई हिसाब किताब नहीं। जो था वो मौसम था वो मेरे ख्याल से उसकी जो वार्निंग थी वो शाम तक की थी। तो भाई आ गए हैं ब्रिज टू कनाडा, ये देखा ब्रिज टू कनाडा। ये आ गए हैं बूथ, ये टोल बूथ्स हैं। यहाँ पे हमारे पास बस ऑलरेडी है पास, इजी पास है हमारे पास, तो ऐसे ही बस हमारा हो जाएगा कि फिर हमें कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आपने यहाँ पे पे करना पड़ता है, ये जो गाड़ी वाले हैं ये सब पे करेंगे, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आगे वाला जो है वो पे कर रहा है, बट हम पे नहीं करेंगे, हम बस नॉर्मली जैसे वहाँ पे जाएंगे वो खुद ब खुद खुल जाएगा और हम निकल जाएंगे। ये हम आ गए हैं बॉर्डर पे, यहाँ से बस बॉर्डर क्लियर करेंगे, ये कस्टम ऑफिस है इनका, उधर कनाडा शुरू हो जाएगा। आ गए जी हम कनाडा, वो पीछे बॉर्डर था वो हमने अभी क्रॉस कर दिया, इधर आ गए हैं कनाडा में एंटर कर गए हैं। रश था नहीं तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट हुआ। मॉर्निंग गाइस, रात को नींद बहुत आ रही थी तो मैं सो गया। एक ट्रक स्टॉप था यहाँ पे, बॉर्डर क्रॉस कर लिया कनाडा एंटर करते सारी एक बॉर्डर, यहाँ पे एक ट्रक स्टॉप है फ्लाइंग जे, ये दिखाता हूँ आपको, बहुत बड़ा है। ये देखो सामने एक ये ट्रक खड़ा है, ये कार हॉलर है, इसके ऊपर सारी फोर्ड के एक्सप्लोरर जो है गाड़ियाँ, ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं, 7 सीटर 5 सीटर, वही बढ़िया रोड। ये बहुत बड़ा था। अभी तो यहाँ पे कोई ट्रक नहीं है, रात को जब मैं आया था तब सब यहाँ पे ट्रक ही ट्रक खड़े थे सारी तरफ, मेरे साथ हुई यहाँ पे भी। तो नींद बहुत आ रही तो यहाँ पे आके सो गया था। यहाँ से बस अब 2 घंटे है अपना घर, तो बस अब शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा यार सोते हैं आराम से, ये तो सब चलता ही रहेगा। तो बस अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो 2 घंटे में पहुँचेंगे। टाइम हो गया सुबह के 8 बज गए हैं, तो अपना 10 बजे तक पहुँच जाएंगे यार्ड में, फिर आपको यार्ड में दिखाते हैं। वक्त भी स्केल ओपन थी, अब आते वक्त भी स्केल ओपन है। ये पहली बार ऐसा ट्रिप हुआ मेरे करियर में कि दोनों तरफ मेरे को स्केल जो है वो ओपन मिली है। अब एक एक करके ट्रक जा रहे हैं, पीछे भी ट्रक आ रहे हैं मेरे, देखते हैं क्या कहते हैं भाई साहब। यार्ड में आ गए, वो सामने ट्रक पार्क कर दी है, स्नो और पड़ गई यहाँ पे। ये अपनी गाड़ी का हाल देख लो, अब ये सारी स्नो जो है, अभी जब ट्रिप शुरू किया था तब भी साफ़ की थी, अब ट्रिप ख़त्म की अब तब फिर साफ़ करेंगे। वही अपना यंत्र लेके फिर से साफ़ करेंगे। सो शुक्र है घर पहुँच गए सही सलामत। फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट व्लॉग, फर्स्ट स्नो, सब कुछ हमने पहले व्लॉग में ही देख लिया। सो दैट इज़ गुड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, बताना क्या नहीं पसंद आया। सब्सक्राइब ज़रूर करो, जैसे बताया कहा था आपको पहले भी कि सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। नया व्लॉगर हूँ, गलतियाँ बहुत करूँगा, पर अगर आपका साथ मिलेगा तो सीखता भी जाऊंगा और आपको कनाडा के दर्शन और कराता जाऊंगा, और उम्मीद है नेक्स्ट ईयर इंडिया भी वापस आ पाऊंगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर, लाइक। तो ये सब मेरा मेन रीज़न व्लॉगिंग करने का ये है, आई वांट टू कम बैक टू इंडिया। तो वहाँ पे आके कुछ तो करना है ना अपना टाइम पास, तो मेरे को लगा ये सबसे बेस्ट टाइम पास है व्लॉगिंग करना, नए दोस्त बनाना, और बिज़ी भी रहूँगा, व्लॉगिंग करता रहूँगा, एडिटिंग करता रहूँगा, आप नए दोस्तों से बात करता रहूँगा,
और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अपने देश वापस आने का अगर मौका मिले तो वाई नॉट। ये देखो जी साफ़ हो रही है, सारी हटा रहा हूँ। सॉफ्ट स्नो आई है, हार्ड नहीं हुई, शुक्र है। हार्ड होती तो बहुत पंगा पड़ता, हार्ड को साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट का कोई कर नहीं, ये बड़ी इजीली हो जाती है, वो एक अच्छा रीज़न है। चलो अब साफ़ कर दी मैंने यहाँ पे। अब इसको व्लॉग को, आज के सेकंड व्लॉग को भी एंड करते हैं। अब बस यहाँ से घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे और फिर ये सेकंड वीडियो को एडिट करेंगे। और फिर आप अपने कमेंट देना, बताना आपको सेकंड वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, प्यारी है, तो उसको एंजॉय करते रहो और सब्सक्राइब करो, लाइक करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।